हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेफेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जी हाँ, मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जो एकदम सेफ है और आपको बेटर देन एफडी रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और आप एकदम सेफ चलना चाहते हो और एक बेटर देन एफडी रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप मान सकते हैं इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तब डेफिनेटली एक परफेक्ट जगह पे आए हैं। और मैं आपको पूरा भी यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है और क्यों इस टाइप के म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे हैं। आप इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक सेफ्टी, मतलब सेफ्टी तो रहेगा ही रहेगा, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। अच्छा खासा मतलब बेटर देन एफडी रिटर्न। आप ये मत सोचिए कि यार आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो बिल्कुल ही मत देखिएगा। छप्पर फाड़ के मतलब आप जैसे एग्जांपल लीजिए 20%, 25%, उतना तक नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो एक रेंज है 8% से लेकर 15%, इसके बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। मैं ऐसे म्यूचुअल फंड आपके बताने वाला हूँ। 15% से आगे ये वाले म्यूचुअल फंड नहीं आपको रिटर्न देंगे, इसी के बीच में ही आपको रिटर्न देंगे और आपको बेटर देन एफडी रिटर्न मिलेगा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं नंबर 7 पे जो आपका आता है वो आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। जी हाँ, देखिए, जब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, देखिए, इन्वेस्ट इन ए मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी फॉर स्टेबल रिटर्न्स विद मिनिमल इक्विटी रिस्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो इनका जो मेजर मेजर पोर्टफोलियो है ना, वो डेप्थ में होता है, और माइनर जो रहता है आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इक्विटी आपको पता है कि ये ज्यादा रिस्की होते हैं। इक्विटी मतलब क्या, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो डेप्ट हो गया, डेप्ट मतलब जो आपको फिक्स रिटर्न दे रहे हो। फिक्स रिटर्न मतलब जैसे आपका बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, या फिर ऐसे कुछ सारे बॉन्ड्स आपने सुनेंगे, प्राइवेट बॉन्ड्स, जो आपको 10 से 11% तक का रिटर्न, फिक्स रिटर्न दे रहे हो। तो वहां पे रिस्क जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड रिटर्न अगर देखा जाए, तो आपका अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10% से लेकर 15% के बीच में, तब ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे अगर आप टॉप पिक्स देखें, तो वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड, एचडीएफसी हाइब्रिड डेब्ट फंड। ये अगर दो फंड, अगर आप इसमें जो ये जो कैटेगरी के दो फंड जो कि बहुत टॉप क्लास फंड है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो रिस्क लेवल इसकी बात करें तो लो टू मॉडरेट रिस्क है। और इसके किसके लिए आइडियल है, ये जो लो रिस्क टेकर है। तो ये हो गया आपका नंबर 7 में। नंबर 6 में हो गया आपका आर्बिट्रेज फंड्स। तो ये क्या होता है, एक्सप्लॉइट प्राइस डिफरेंस बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, ऑफरिंग रिटर्न सिमिलर टू लिक्विड फंड्स। जी हाँ, तो ये लिक्विड फंड्स के आसपास ही रिटर्न लेता है, और ये बेसिकली आपका एक्सप्लॉइट करता है जो प्राइस डिफरेंस बनता है ना कैश और डेरिवेटिव्स में। तो इसी को एक्सप्लॉइट करके आपको एक रिटर्न दिलाता है। तो अगर इसके टॉप पिक्स अगर बताएं, तो इसमें एडल्विस आर्बिट्रेज फंड, और सेकंड जो है आपका कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड। और इसका रिस्क लेवल देखिए एकदम लो है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, मतलब जो कम रिस्क लेने वाले हैं, वो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न के एक्सपेक्टेशन अगर आपका 8 से लेकर 12% के बीच में है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आपको एक इतना खासा, इतना जो 8 से लेकर 12% के बीच में रिटर्न। नंबर 5 में आता है आपका बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड। जी हाँ, देखिए, दीज इन्वेस्ट इन डेब्ट सिक्योरिटीज इश्यूज बाय बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज। तो ये ऐसे मतलब डेब्ट फंड्स होता है, ये बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट करता है जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है, और जो कि प्राइवेट सेक्टर्स ने इशू किया है, जो कि फिक्स रिटर्न दिलवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आपको अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको बजाज फाइनेंस का एफडी, उनका एक पर्सनल एफडी प्लान होता है। अगर वो उनका अगर आप एफडी करते हैं, तो वो आपको बेटर देन एफडी रिटर्न मिलते हैं, मतलब जो आपको नॉर्मल जो बैंक्स में मिलेंगे। जैसे कि मान लो बैंक में अगर आपको 7 से 8% तक मिल रहा है, तो आपको वो वाले जो एफडीज होते हैं, मतलब जैसे बजाज फाइनेंस का एफडी, वो आपको 10% या 11% तक का रिटर्न दे देंगे। तो उसी में ही ऐसे टाइप में ही डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है, आपका रिटर्न भी वही 10 से 15% के बीच में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका अगर टॉपिक्स की बात करें, तो वह एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, और सेकंड हो गया आपका एसडी आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड। जी हाँ, इसका भी रिस्क लेवल एकदम लो रहता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 2 से 4 साल है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका रिटर्न जो रेंज रहता है वो आपका 8 से लेकर 15% के बीच में ही रहता है, इसमें अगर देखा जाए। नंबर 4 पे आता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स। जी हाँ, इसका इसका अगर आप फोकस की बात करते हैं, फोकस करता है हाई रेटेड एए और अबोव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड स्लाइटली बेटर रिटर्न्स। जी हाँ, देखिए, जो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स है ना,
ये बेसिकली फोकस किस पे करता है, जिस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को डबल ए ग्रेड रेटिंग मिल रखी है। देखिए, जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आता है ना, तो अगर मान लीजिए वो कॉर्पोरेट कोई कंपनी का है, मतलब मान लीजिए टीसीएस का है, टाटा का है, तो टाटा ने अपना एक बॉन्ड आपका मतलब रिलीज किया, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक रिटर्न, फिक्स रिटर्न 10 से 11% तक मिल जाएगा, जो कि अगर आप बाहर एफडी करते हैं वो 7 से 8% मिल जाएगा, लेकिन ये 10 से 11% दे देंगे। लेकिन भगवान ना करे फ्यूचर में क्या हो जाता है कि वो मार्केट अगर गिर जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर जो टाटा की कंपनी है वो गिर जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो तब क्या हो जाता है कि जो आपने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कर मतलब जो कर रखा होगा, एफडी भी करा होगा, चाहे कुछ भी करा होगा उसमें, तो आपका वहां डूबने के चांसेस हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो इन्वेस्ट करते हैं डबल ए ग्रेड वाले, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने आपको टाटा का दिया, जहां पे जो गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो टाटा भी अपनी निकालती है, कोई दूसरा जो आजकल जो नए नए जो स्मॉल कैप कंपनीज, जो छोटी कंपनीज होती है, वो भी अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकालती है। तो उसमें ज्यादा सेफ्टी रहती है कि टीसीएस में आपका सेफ्टी रहेगा, मतलब टाटा वाले ने निकाला हुआ, टाटा में डेफिनेटली सेफ्टी रहेगा, तभी उसका जो है डबल ए ग्रेड मिला होता है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए, ये फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें जो दो टॉप के म्यूचुअल फंड है, वो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, और सेकंड जो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिसर्च करके। और दूसरा रिस्क लेवल की बात करें तो ये लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है, तो इसमें जो रिटर्न है आपका 10% से लेकर 15% के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 3 साल तक है, मिनिमम 3 से 5 साल, तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। जी हाँ, जो सोच रहे कि यार मुझे 1 साल में पैसा निकालना है, 1 साल में मुझे यार बेटर देन एफडी रिटर्न मिल जाए, 9 या 10% तक मिल जाए, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मैं 1 साल में मुझे पैसे निकालने हैं, तो वो ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को चूज कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं, ये बेसिकली मतलब ये लिक्विडिटी में भी इनमें ज्यादातर इशू इशू नहीं रहता, और लिक्विड फंड से भी ज्यादातर आपको रिटर्न भी दिलवाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप मान सकते हैं कि 9 से लेकर आपको 14% के बीच में रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें टॉप पिक्स के बारे में, तो एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, और सेकंड जो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। जी हाँ, ये दोनों फंड में से आप एक चूज कर सकते हैं रिसर्च करके। और दूसरा जो हो गया आपका, इसका रिस्क लेवल की बात करें तो लो टू मॉडरेट है, अगर आपको पास टाइम फ्रेम 1 से 3 इयर्स है, तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 का हो गया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अब कोई ऐसे बंदे भी है जो बोलते हैं नहीं यार 1 से 3 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब 3 से 6 महीने में एग्जिट मान लूंगा, लेकिन मुझे रिटर्न मिल जाए जो कि 8% से लेकर 10% या फिर 11% तक रिटर्न मिल जाए, तो उनके लिए क्या है, वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये भी डेट फंड ही एक टाइप का, डेट मतलब जो आपको मैंने बताया कि जो फिक्स रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड ही है। तो फिक्स रिटर्न के बारे में इसमें बात करते हैं, टॉप पिक्स में जो है वो आपका एक्सिस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, और सेकेंड जो आपका आईडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। इसका रिस्क लेवल एकदम लो रहता है, अगर आप तो इसको लिक्विड जो फंड्स है ना उससे थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिल जाता है, तो आप मान सकते हैं कि मतलब इसमें 10 से 11% आपको रिटर्न मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप 6 महीने का आपके पास टाइम फ्रेम अगर आपने रख रखा है, तो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये एक रेंज रहता है, तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया अपने जब भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब नंबर 1 में जो आता है वो आपका लिक्विड फंड। लिक्विड फंड जो होता है ना भाई, ये एकदम सेफ फंड होता है, क्योंकि ये लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में ही होता है, मतलब आप मान सकते हैं कैश के फॉर्म में ही होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दीज फंड्स इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉमर्शियल पेपर्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसा निकाल लेता है। तो ये जो क्या होता है कि आपको रिटर्न जो है थोड़ा बेटर देन एफडी मिल जाता है, बेटर देन एफडी आप मान सकते हैं, अगर 7% मिला तो ये 8 से 9% आपको रिटर्न दे देता है, ज्यादा रिटर्न नहीं आते इसमें, आप इसको मान सकते हैं लगभग आसपास एफडी के रिटर्न ही देता है। तो आप इससे अच्छा एफडी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये एफडी से 1-2% आपको ज्यादा रिटर्न देने के इसमें चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत सेफ वे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक बात करें टॉप पिक्स की बात करें तो 3 म्यूचुअल फंड है कि आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड लिक्विड फंड, और सेकंड जो आपका एचडीएफसी लिक्विड फंड, थर्ड जो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। तो ये 3 फंड में से एक चीज चूज करिए, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसमें रिस्क लेवल की बात करें तो वेरी लो रिस्क है, बहुत ही कम रिस्क में आप इसमें थोड़ा सा बेटर देन एफडी रिटर्न ले सकते हैं। अब आए कि ना आपके पास टाइम फ्रेम डेफिनेटली थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल, यानी कि आपके पास टाइम फ्रेम 1-2 महीने है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो डेफिनेटली आप लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।